हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है अंतर को देखेंगे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों लोकसभा की चर्चा जो है दोस्तों अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद किस में है दोस्तों? 81 में है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है दोस्तों 25 वर्ष रखा गया है। यानी लोकसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति बनेगा तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसे जो है लोकसभा को जो है जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। चौथा है, क्योंकि जो है लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चौथा है, इसे युवा का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे युवा का सदन कहा जाता है। पाँचवा है दोस्तों, इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसका चुनाव जो है दोस्तों जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसको जो है प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है दोस्तों, लोकसभा जो है ये भंग हो सकता है। यानी लोकसभा जो है ये भंग हो सकता है, बिल्कुल भंग हो सकता है। लोकसभा जो है पाँच साल से पहले भी भंग हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यसभा दोस्तों इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की चर्चा जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है 80 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता नहीं करती है। इसका जो चुनाव है दोस्तों ये जनता नहीं करती है। इसलिए इसका क्या होता है? चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है शिक्षित लोग रहते हैं, मतलब रहते हैं इसमें। इसके सदस्य का कार्यकाल जो है दोस्तों 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है और उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये जो है अस्थायी सदन होता है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है कभी भी भंग नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये था कुछ संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिफरेंट। आइए देखते हैं दोस्तों संसद, क्योंकि संसद का ही 2 भाग होता है, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन यानी यूके को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो है 3 अंग होते हैं। संसद के जो है 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। यानी लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? द हाउस ऑफ द पीपल, या उसका पुराना नाम था। उसके बाद राज्यसभा को जो पुराना नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। और तीसरा है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो संसद के कितने? 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद है संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के जो है 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 जो है दोस्तों अंग होते हैं, लेकिन सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं संसद के बारे में। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी राज्य में लागू कर सकती है। संसद जो है चाहे तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, मतलब कोई विदेश से अगर कोई समझौता हुआ है तो किसी राज्य में जो है लागू कर सकता है और बिना उस राज्य की अनुमति के। ठीक है दोस्तों, अगला है संसद भवन के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। संसद भवन के बीच का भाग को क्या कहलाता है? तो सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि जो है वो सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। मान लीजिए कोई विदेश से कोई व्यक्ति आएगा, राष्ट्रपति हो, कोई किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, तो वो जो है सेंट्रल हॉल में ही जाके क्या करते हैं? भाषण देते हैं। अगला है संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में बैठकर किया गया था। जो संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो वो जो है सेंट्रल हॉल में बैठकर ही उसका निर्माण किया गया था। सेंट्रल हॉल में जो है 1000 तक आदमी जो है बैठ सकता है, मतलब उसमें जो है 1000 तक लोग जो है बैठने की क्षमता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। संसद के जो है 2 सदन होते हैं। पिछले भी हम लोग बताया आपको कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए देखते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद किस में है दोस्तों? 80 में है।
देखिए इसका जो है विघटन नहीं हो सकता है, राज्यसभा का जो है विघटन नहीं हो सकता, मतलब ये भंग नहीं हो सकता है। ये जो है अस्थाई सदन है, ठीक है, जिस कारण इसे अस्थाई या उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। ये भंग नहीं होता है जिस कारण इसे अस्थाई या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है, और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। इसके निर्वाचन में जनता जो है ना दोस्तों भाग नहीं लेता है, और इसलिए जो है इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। देखिए इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसमें जो है मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं, ठीक है, और ना ही इसके बहुमत पर जो है पीएम बनते हैं। पीएम जो है ना वो दोस्तों लोकसभा के इसमें बनते हैं, बहुमत से ही पीएम बनते हैं। उसके बाद इसे जो है द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। लोग राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। देखिए किसी भी राज्य की व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 80 का क्वा। अनुच्छेद 80 के क्वा के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में से जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों ये 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों ये आनंद होता है क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। किंतु सभी सदस्यों का चुनाव जो है एक बार में नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक 2 वर्षों के बाद क्या होगा? 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना? तो 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे एक छोटा सा समझ जाइएगा इसको कि राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्षों का होता है, और जो है 2 वर्षों के बाद जो है 1/3 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन कराना होता है। आइए देखते हैं राज्यसभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को। पहला तथ्य है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 245 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में जो है दोस्तों अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु जो है वर्तमान में 245 सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद है 245 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था पहले। आगे देखते हैं दोस्तों 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया था। 23 अगस्त 1954 को जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो राज्यसभा कर दिया गया था। यानी पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था राज्यसभा का, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को जो है शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने की शर्तें। राज्यसभा सदस्य बनने की क्या क्या शर्तें हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, कम से कम जो है 30 वर्ष आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सब क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने की शर्तें हैं। आइए आप देखते हैं दोस्तों लोकसभा। इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है 80 में है। लोकसभा की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 81 में है। इसका जो है विघटन वर्ष जो है 5 वर्ष पहले भी हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थाई या निम्न सदन कहते हैं, तथा इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। यानी लोकसभा के सदस्यों के जो है बहुमत के आधार पर ही पीएम बनते हैं। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में बैठते हैं, तथा अन्य तथा इसे प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है। इसका चुनाव जनता जो है सीधी करती है, ठीक है। जनता जो है इसे मतलब डायरेक्ट वोट देके चुनता है दोस्तों, ठीक है। इसका इलेक्शन होता है। इसे जो है प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता इसको जो है डायरेक्ट चुनता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसे जो है दोस्तों जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता जो है इनको क्या करती है? डायरेक्ट रूप से अपने वोट देकर जो है इसको चुनता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, या इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत का नागरिक किसी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये भी है कि कोई भारत का किसी राज्य का हो, वो कहीं दूसरे राज्य से भी क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति जो है 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक जगह से जीतने के बाद उसे जो है दूसरा जगह में क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। लोकसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, किंतु वर्तमान में जो है 543 सीटों पर ही निर्वाचन होता है, ठीक है। वर्तमान में कितना? 543 सीटों पर ही निर्वाचन होता है, कहीं कहीं 545 भी रहता है, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुई। वो उस समय जो है इनका नाम जो है हाउस ऑफ पीपल था। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13
मई 1992 में हुई थी और उसका नाम जो है दोस्तों हाउस ऑफ काउंसिल था। और जो उसके बाद है 1994 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। राज्यसभा में 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। राज्यसभा जो है बजट को जो है 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है, यानी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है लोकसभा को दिया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नोट है, संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्ति समान है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।